बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लसानी फूड सीक्रेट्स। आज हम बनाएंगे चटपटी स्पाइसी मसालेदार मटन बिरयानी बहुत ही आसानी से। आप ये बिरयानी बना सकते हैं जब आप इस तरीके को फॉलो करेंगे। तो चलो देखते हैं ये मटन बिरयानी किस तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर 1 किलो मैंने मटन लिया है। आप कोई भी मीट ले सकते हो। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैं शामिल कर रही हूँ। 10 अदद हरी मिर्ची का पेस्ट मैं शामिल कर रही हूँ, तीखे वाली है। हाफ कप दही मैं शामिल कर रही हूँ। और अब हम कुछ मसाले हैं वो शामिल करेंगे। यह है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, ये हम इसमें शामिल करेंगे और हम इसको मिक्स करेंगे। कुछ 2 और हैं, पुदीना और धनिया भी मैं शामिल करूंगी। थोड़ा सा पुदीना है, ये भी शामिल कर रही हूँ। सब्ज़ धनिया है, ये भी हम शामिल कर देंगे। फ्राई किया हुआ प्याज, ये भी मैं शामिल कर रही हूँ। तो चम्मच से हम इसको करेंगे मिक्स। ये तब तक ये सब साबुत मसाले हैं, बिरयानी का मसाला हमने बनाना है। इसको हम मिक्सी में डालकर पाउडर बनाएंगे। 3 साबुत लाल मिर्ची, 2 बादियान के फूल, जाफर जवेत्री के टुकड़े, काली मिर्च 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, छोटी इलायची 3 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंग 10 से 15 अदद। तो मिक्सी में डालकर हम इसका पाउडर तैयार करेंगे। उतनी देर हम इसको मिक्स करते हैं। और 1 टेबलस्पून 2 बड़े लेमन निचोड़कर उसका रस निकाला है, वो भी मैं शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमारा दही जो था ज़्यादा खटास वाला नहीं था, दही मीठा था, इसलिए 2 लेमन मैंने शामिल कर दिए हैं। अब हम चम्मच से इसको करेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे मसाले को। दही, पुदीना, फ्राई किया हुआ प्याज और साथ ही हम शामिल करेंगे जो मिक्सी में डालकर मैंने बिरयानी मसाला तैयार किया है। आपने भी इसी तरह कर लेना है। तो अब हम इसको दोबारा से मैरिनेशन करेंगे, रख लेंगे। आप चाहें तो इसको 15-20 मिनट के लिए रख दें। अगर आपके पास टाइम ना हो तो 5 मिनट इसको ज़रूर रेस्टिंग देनी है। तो चलते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद मैं इसको प्रेशर में डाल रही हूँ। बर्तन को भी धोकर हम थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर देंगे। 1 कप ऑयल मैं शामिल कर रही हूँ। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था। फ्लेम को हम ऑन करेंगे, हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। और हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ वो मसाले वाला जो पानी है वो मैंने शामिल किया है बर्तन धोकर। और हाई फ्लेम पर इसको 2 से 4 मिनट के लिए रखेंगे। दही और गोश्त यहाँ पर अपना पानी छोड़ेगा, उसी पानी में हम प्रेशर लगाकर पका लेंगे। और जब हमने प्रेशर लगाना है, इसको ज़्यादा देर नहीं रखना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और हाई फ्लेम प्रेशर लगाकर नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो 6 मिनट के बाद प्रेशर को खोलकर मैं चेक कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा मटन का कोरमा जो है अच्छे से बन चुका है। इसको हम बिरयानी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा है, तो हम इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट फ्लेम पर रखेंगे, ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसको साइड पर रखेंगे। और हम अपने इधर चावल बॉईल करने लगे हैं। 1 किलो बासमती सुपर चावल मैंने लिए हैं। और 2 बादियान के फूल, 2 तेज़पात के पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। और बॉईल आने पर हम इसमें चावल शामिल कर रहे हैं। 5 से 6 मिनट तक हम चावलों को बॉईल करेंगे। उससे पहले भी आप अपने चावलों का हिसाब रखना है। इसको हम बॉईल करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हमने हाई कर देना है। हाई फ्लेम पर हम चावलों को बॉईल करेंगे।
2 टेबलस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और यहाँ पर आपने नमक का भी फुल ख्याल करना है। नमक आपने कम नहीं डालना, कम नमक से हमारी मटन बिरयानी का वो जायका नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने नमक चेक कर लेना है, कम नहीं होना चाहिए। तो हमारे चावल 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, चावल अच्छे से बॉईल हो गए हैं, वो मैंने छान कर लिए हैं। 1 टेबलस्पून देसी घी मैं शामिल कर रही हूँ और ऊपर से थोड़े थोड़े चावल मैं डाल रही हूँ ताकि हमारा कौरमा या चावल नीचे ना लगे। तो एक तह हम इस तरह लगा देंगे और यहाँ पर आपको पता है जो कौरमे के ऊपर से हम ऑयल तारते हैं वो मैं शामिल नहीं कर रही, मैं कम ऑयल में ये मटन बिरयानी बना रही हूँ। तो ऊपर फिर हम चावल की एक तह लगा देंगे और अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है। और अब हम केवड़ा और येलो कलर इसी तरह साइडों पर लगाएंगे, कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो ऊपर फिर हम मटन कौरमा शामिल करेंगे, ऊपर फिर हम चावल डाल देंगे और फ्राई किया हुआ प्याज भी हम शामिल कर देंगे। बहुत ही कम ऑयल में कम चिकनाई वाली बिरयानी मटन बिरयानी हमारी तैयार हो रही है। इसका काफ़ी फ़ायदा होता है, हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती। और कम से कम आपने घी ऑयल जो है शामिल करना है। इस बिरयानी का यही फ़ायदा होता है, हमें चिकनाई से कुछ रेस्ट मिल जाती है। तो माशाल्लाह 15 मिनट के बाद मैं चेक करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स माशाल्लाह हमारी मटन बिरयानी जो है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लग रही है। अभी चेक कर लेती, विसल बहुत गर्म है। तो कपड़े से अब मैं कपड़ा हाथ में लेकर अब चेक करने लगी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर खुशबू आ रही है। आप चाहें तो इसमें पुदीना, हरा धनिया शामिल कर सकते हो। तो चलते हैं, 5 मिनट की रेस्ट के बाद हम इसको सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह व्यूअर्स बिरयानी हमारी मटन बिरयानी परफेक्ट कमाल की तैयार हो चुकी है। आपने ट्राई ज़रूर करनी है। कैसी बनी है आपकी ये मटन बिरयानी? वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।